नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर डिलीशियस बाइट्स विद रचिता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बिल्कुल ही नया और लाजवाब ट्विस्ट क्लासिक कढ़ी रेसिपी में। इस कढ़ी को हम बनाएंगे रोस्टेड स्पाइसेस और एक खास टेक्निक के साथ जो कढ़ी को देगा एक रिच और स्मोकी फ्लेवर। ये कढ़ी अपने तीखे स्वाद और अलग तरीके की वजह से बिल्कुल अलग दिखेगी और एक ऐसा अनुभव देगी जो आपने शायद ही कभी पहले नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्पेशल कढ़ी रेसिपी। अब एक बोल में आप 1 कप दही डालें। अगर आपके पास खट्टा दही हो तो आप उसे यूज करें, वरना आप नॉर्मल दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दही में धीरे धीरे आप 6 चम्मच बेसन डालें और अच्छे से मिलाते रहें ताकि कोई भी गांठें ना बने और एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। विस्कर की मदद से सब कुछ अच्छे से फेंट लें ताकि एक पतला और लम्प फ्री मिक्सचर बन जाए। जब तक हमारा दही और बेसन मिक्स हो रहा है, मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर कर लेती हूँ। एक इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप दही को अच्छे से फेंट कर ही बेसन डालें ताकि कोई गांठें ना बने, और बेसन को धीरे धीरे डालना ज़रूरी है ताकि आप आसानी से मिक्स कर सकें और मिक्सचर स्मूथ बने। दूसरा टिप ये है कि अगर आप खट्टा दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो कढ़ी में एक अलग ही स्वाद आएगा, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल दही है तो भी काफ़ी अच्छा होगा। बस ये ध्यान रखें कि मिक्सचर को ध्यान से फेंटा जाए ताकि कोई लम्स ना रहे। अब इस मिक्सचर में आप 2 कप पानी डालें। फिलहाल हम अभी 2 कप पानी डाल रहे हैं, लेकिन आगे हमें और पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। सब कुछ अच्छे से विस्क कर लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप छाछ बनाते हैं। अच्छे से फेंट कर पतला और लम्प फ्री मिक्सचर बना लें। ये मिक्सचर अब बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए, बिल्कुल छाछ जैसा। अब इस मिक्सचर में अपने स्वाद अनुसार काली मिर्च और नमक डालें और इसे अच्छे से मिला लें ताकि सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इस कढ़ी को एक यूनिक फ्लेवर देने के लिए कुछ स्पाइसेस हम रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तवे में आप 2 चम्मच धनिया के दाने डालें और 1 चम्मच शाही जीरा डालें। मैं शाही जीरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास शाही जीरा ना हो तो आप नॉर्मल साबुत जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच मेथी के दाने भी डालें। इन्हें कुछ सेकंड्स तक भुनें और ताकि ये क्रैकर करें और इनका स्वाद खुल जाए। अब इन भुने हुए मसालों को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप दरदरा क्रश कर लें। ये रोस्टेड मसाले कढ़ी में एक रिच एरोमेटिक फ्लेवर डालेगा। अब आप कढ़ाई या पतीला ले लें और उसमें 3 चम्मच सरसों का तेल डालें और इसे हल्का गर्म होने तक गर्म करें। फिर आंच को मीडियम कर दें और अब इसमें अदरक और 3-4 लहसुन की कलियां और हरी मिर्च को दरदरा पीस कर डालें। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना तीखा आपको चाहिए। इन्हें कुछ सेकंड्स तक भूनें जब तक कि इनकी रॉ स्मेल चली ना जाए। अब जब गार्लिक और लहसुन अच्छे से भुन जाए और उनका रॉ स्मेल चला जाए, तब आप उसमें 1/4 चम्मच हींग डालें और फिर अपने रोस्टेड मसाले डालें और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लें। जो छाछ का मिक्सचर हमने पहले तैयार किया था उसे मसाले में डालें। इसके बाद एक और बोल पानी इसमें डालें और सब कुछ अच्छे से मिला दें। अब इसे धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि कढ़ी अपनी क्वांटिटी में आधी ना हो जाए। याद रहे, जितना ज़्यादा कढ़ी को पकाएंगे उतना ही इसका स्वाद और गहरा और मज़ेदार हो जाएगा। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। इसे अब मीडियम फ्लेम पर पकने दें। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है, हम अपने पकौड़ों की तैयारी करते हैं। पकौड़ों के लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं जिनके पतले स्लाइसेस मैंने काट लिए हैं और 2 हरी मिर्च जो बारीक काट लिया है। प्याज को हाथों से हल्का सा रब करेंगे ताकि उनके स्लाइसेस अलग हो जाएं, और इसमें हम मेथी के पत्ते भी डालेंगे जो पकौड़ों में एक खास फ्लेवर लगा। पकौड़ों में मेथी के पत्ते डालने से उनका स्वाद और भी लाजवाब हो जाएगा। मेथी का ये हल्का सा अर्दी फ्लेवर कढ़ी के खट्टे स्वाद के साथ बड़ी खूबसूरती से मिल जाता है, जो इस डिश को और भी खास बनाता है।
अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालें और अपने दोनों हाथों से हल्का-सा मसल कर इसमें डाल दीजिए। इससे अजवाइन का फ्लेवर और अरोमा और भी निखर कर आएगा और पकोड़ों में एक खास स्वाद मिलेगा। अब स्वाद अनुसार नमक डालें और धीरे-धीरे बेसन डालते हुए सब कुछ अच्छे से मिलाते रहें, जब तक मेथी और बेसन अच्छे से बाइंड ना हो जाए। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमक डालने से मेथी अपना पानी छोड़ देगी और लगभग 1 कप बेसन इस मिक्सचर में डल गया है। अब मेथी के पकौड़ों का मिक्सचर हाथों में लें और धीरे-धीरे गरम तेल में डालें। इन्हें मीडियम फ्लेम पर तलने दें और थोड़ी-थोड़ी देर में पलटते रहें, ताकि पकोड़े हर तरफ से अच्छे से पक जाएं और गोल्डन ब्राउन हो जाएं। बीच-बीच में कढ़ी को चम्मच से हिलाते रहें। आप देखेंगे कि कढ़ी अब गाढ़ी होने लगी है, जो इसे परफेक्ट टेक्सचर के लिए ज़रूरी है। अब जो मिक्सचर बचा था उसे भी मैंने पकोड़ों के रूप में तैयार कर लिया है और सभी पकोड़ों को एक प्लेट में निकाल दिया है। अब इन्हें 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर सभी पकोड़ों को एक साथ फिर से तलेंगे ताकि ये और भी क्रिस्पी हो जाएं। अब इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालें जो कढ़ी को और भी लाजवाब बना देगा। अब कढ़ी लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन इसे और 15 मिनट तक उबालने देंगे। मैंने कढ़ी को लगभग 45 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने दिया है। जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होने लगे तब आप गैस बंद कर दीजिए क्योंकि कढ़ी ठंडे होने पर और भी गाढ़ी हो जाती है। हमारी कढ़ी अब रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि कढ़ी की थिकनेस परफेक्ट हो गई है। अब सभी मेथी के पकोड़े कढ़ी के ऊपर डाल दें। मेथी के पकोड़ों से जो खुशबू आ रही है इतनी ज़बरदस्त है कि ऐसा लग रहा है जैसे राइस के ऊपर जल्दी से डालकर मैं अभी ही खा जाऊं। मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि हमारे पकोड़े कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी बाहर का क्रस्ट कितना क्रंची और गोल्डन ब्राउन है और ये क्रिस्पी पकोड़े कढ़ी में डालने पर एक परफेक्ट टेक्सचर और फ्लेवर ऐड करते हैं। अब समय है कढ़ी को एक यूनिक ट्विस्ट देने का। इसके लिए मैंने एक कोयले का टुकड़ा डायरेक्टली गैस पर रखकर अच्छे से जला दिया है और दूसरी तरफ तड़का तैयार करते हैं। अब 4 चम्मच देसी घी में सबसे पहले 1 चम्मच राई डालें। जैसे ही राई चटकने लगे उसमें 3 साबुत लाल मिर्च, 1 डंडी फ्रेश करी पत्ता, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और छोटी सी हींग डालें। जब सब कुछ अच्छे से मिलाएं और फिर इस तड़के को अपनी तैयार की हुई कढ़ी पर डाल दें। ये कढ़ी को एक जबरदस्त अरोमा और फ्लेवर देगा। अब कढ़ी में इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर स्मोक का फाइनल टच देने का समय आ गया है। अब आप इसमें एक छोटी कटोरी या एक छोटी सी प्लेट इसके कढ़ी के ऊपर रख दें और उसमें गरम कोयले का टुकड़ा रखें और उस पर 1 से 2 बूंद घी डालें। तुरंत कढ़ी को ढक दें ताकि धुआं अंदर से बंद हो जाए और 2 से 3 मिनट तक धुआं का फ्लेवर पकोड़े और कढ़ी में अच्छे से आ जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस कढ़ी में जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ना, उसकी खुशबू बिल्कुल अल्टीमेट है। ये कढ़ी आपके टेस्ट बड्स को एक नया एक्सपीरियंस देगी। तो दोस्तों हमारी यूनिक कढ़ी रेडी हो गई है एकदम स्मोकी फ्लेवर के साथ और क्रिस्पी मेथी के पकोड़ों के साथ। ये कढ़ी किसी भी दिन के लिए परफेक्ट है और आपका टेस्ट बड्स एक नया ट्विस्ट फील करेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी टेस्टी रेसिपीज के लिए तो खुश रहिए और हेल्दी रहिए। धन्यवाद।